आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को बीचेस पर एंजॉय करते हुए और अपने हॉलीडेज बीचेस पर स्पेंड करते हुए देखा ही होगा, लेकिन कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके पास अपने खुद के आइलैंड्स भी है। नंबर 1 है लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो हॉलीवुड के सबसे बेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक है। 2005 में डिकैप्रियो ने बलीज कोस्ट पर बसे ब्लैक डॉग के आइलैंड को $1.7 मिलियन में खरीद लिया था। यह आइलैंड टोटल 104 एकर्स का है। लियोनार्डो इस आइलैंड को एक इको लग्जरियस रिसोर्ट में बदलना चाहते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी प्रेडिक्ट किया है कि इस आइलैंड का पूरा कंस्ट्रक्शन होने के बाद यह आइलैंड 20 सालों के अंदर ही $200 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करेगा। ब्लैक डॉग के यह आइलैंड पहले ओवरफिशिंग, इरोडिंग कोस्टलाइन और डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सफर कर रहा था, पर अब लियोनार्डो का प्लान है कि वो फिर से मैंग्रोव ट्रीज का फॉरेस्टेशन करेंगे। इस आइलैंड पर हमें लग्जरियस रिसोर्ट्स, ब्यूटीफुल विलास, इन्फिनिटी पूल्स और कई सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। लियोनार्डो डिकैप्रियो इस आइलैंड को दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड बनाना चाहते हैं, जहां विलास पानी के ऊपर बनाए जाएंगे। इस आइलैंड पर एक नर्सरी भी ओपन की जाएगी, जहां मैनेटी कन्वर्सेशन एरिया के लिए मरीन ग्रास भी ग्रो किया जाएगा। इस आइलैंड की एक खासियत है कि ये आइलैंड मियामी से सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर है। नंबर 2 है शकीरा। शकीरा को आप सभी लोग वक्का वक्का गाने से जानते होंगे। शकीरा ने 2011 में अपने टीममेट रॉजर वॉटर्स और स्पेनिश सिंगर एलेक्जेंड्रो सैंस के साथ मिलकर बहामास में खुद का आइलैंड खरीदा, जिसका नाम है बॉन्ड्स के। इस आइलैंड का टोटल एरिया 500 एकड़ से भी ज्यादा है और करंटली इस आइलैंड की वर्थ $16 मिलियन है। शकीरा का मेन मोटिव इस आइलैंड को कार्बन न्यूट्रल लग्जरियस पैराडाइज में बदलना है। वो स्पेशली म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट के लिए सुकून से भरी एक खूबसूरत जगह बनाना चाहती है। शकीरा बॉन्ड्स के आइलैंड पर दुनिया के सबसे लग्जरियस रिसोर्ट्स बनाना चाहती है, जिससे इस आइलैंड की खूबसूरती और भी बढ़ जाए। बॉन्ड्स के पहले से ही बहुत खूबसूरत आइलैंड है, जहां व्हाइट सैंड बीचेस है, 3 सॉल्ट पॉन्ड लेक्स है और एक प्राइवेट कोव बीच भी है, जहां आप अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हो। यह आइलैंड दुनिया के लार्जेस्ट पीसेस ऑफ आइलैंड्स में से एक है। नंबर 3 है जॉनी डेप। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी की शूटिंग के वक्त जॉनी डेप को बहामास के आइलैंड से मानो प्यार ही हो गया था, इतना कि उन्होंने कैरेबियन में एक 45 एकर्स का छोटा आइलैंड भी खरीद लिया था, जिसका नाम है लिटिल हॉल्ट्स पॉन्ड के। इस आइलैंड को उन्होंने 2004 में $3.6 मिलियन में खरीदा था। इस आइलैंड पर 6 बीचेस हैं और उनमें से 2 बीचेस के नाम गोंजो और ब्रांडो हैं, जो कि जॉनी डेप के 2 मेंटर्स के नाम पर रखे गए हैं। बाकी के बीचेस के नाम भी उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर रखे हैं। 2015 में जब जॉनी डेप की शादी हुई थी, तब उन्होंने अपने मैरिज सेरेमनी के बाद इसी आइलैंड पर अपनी वेडिंग वीकेंड पार्टी रखी थी। जॉनी डेप कहते हैं कि उनके मुताबिक इस आइलैंड से खूबसूरत दुनिया में और कोई भी जगह नहीं है। नंबर 4 है एडी मर्फी, जो कि हॉलीवुड के रिनोन्ड एक्टर्स में से एक है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इस फेमस कॉमेडियन के पास खुद का आइलैंड भी है। 2007 में जब एडी मर्फी की कॉमेडी फिल्म नॉर्बट रिलीज हुई थी, उसी साल उन्होंने बहामास में लॉन्ग के नाम के आइलैंड को $15 मिलियन में खरीद लिया था। इस आइलैंड को रूस्टर के भी कहा जाता है। ये आइलैंड बहामास के कैपिटल नासो के काफी नजदीक है और 500 एकड़ जितने एरिया में फैला हुआ है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अभी तक एडी मर्फी ने इस आइलैंड को टूरिस्ट आइलैंड्स में कन्वर्ट करने के बारे में कुछ सोचा नहीं है। शायद वो इस आइलैंड को अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एज अ पर्सनल आइलैंड ही रखना चाहते हैं। नंबर 5 पर है मेल गिब्सन, जो कि हॉलीवुड के जाने माने विलन्स में से एक है। आपने इनको एक्सपेंडेबल्स मूवी के 3rd पार्ट में एज अ मेन विलन देखा होगा। मेल गिब्सन ने 2005 में साउथ पैसिफिक ओशन के वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड को $15 मिलियन में खरीदा था। यह आइलैंड पूरे 5400 एकर्स में फैला हुआ है और ये एक वॉल्केनिक आइलैंड है। फिजी में बसे इस आइलैंड का नाम मैगो आइलैंड है। डिकैप्रियो और शकीरा की तरह गिब्सन का इस आइलैंड को टूरिस्ट आइलैंड में कन्वर्ट करने का कोई प्लान नहीं है, पर ऐसा कहा जाता है कि जब भी मेल गिब्सन इस आइलैंड पर रहने जाते हैं, तब वो इस आइलैंड पर फार्मिंग करते हैं। मेल गिब्सन मैगो आइलैंड पर कैटल फार्मिंग चलाते हैं और लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने फार्मिंग और फिशिंग एक्टिविटीज भी स्टार्ट की है। नंबर 6 है रिचर्ड ब्रांसन, जो कि एक ब्रिटिश बिजनेस टाइकून है और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है, जिसके अंडर 400 से भी ज्यादा कंपनीज ऑपरेट करती है। रिचर्ड ब्रांसन की लाइफस्टाइल किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। 1978 में रिचर्ड ब्रांसन ने कैरेबियन सी के नेकर आइलैंड को बस 1,80,000 में खरीदा था। लोगों का कहना था कि 20th सेंचुरी से पहले इस आइलैंड पर कोई इंसान नहीं रहते थे, पर रिचर्ड ब्रांसन ने नेकर आइलैंड को खरीदकर एक खूबसूरत रिसोर्ट में बदल दिया था। 80s के टाइम पर यहाँ काफी सेलिब्रिटीज और फेमस लोग जैसे प्रिंसेस डायना और नेल्सन मंडेला अपने हॉलीडे स्पेंड करने के लिए आ चुके हैं। नेकर आइलैंड पूरे 74 एकर्स का है और यहाँ का रिसोर्ट बैलेलीज थीम से बनाया हुआ है। इस आइलैंड पर स्टे करने के लिए पर डे कॉस्ट $62,000 था, पर 2017 के अटलांटिक ह्यूरिकेन के तूफान की वजह से यह आइलैंड पूरी तरह तबाह हो गया था। लास्ट नंबर 7 है टिम मिग्रो एंड फेथ हिल,
जो कि बहुत ज्यादा फेमस और बिगेस्ट कंट्री म्यूजिक स्टार्स के नाम से जाने जाते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्टेम्पररी म्यूजिक वर्ल्ड के फर्स्ट म्यूजिशियन कपल। बहामास में बसे गोट के आइलैंड को टिम मिग्रा और हिल ने मिलकर 2006 में खरीदा था। इस 17 एकड़ बड़े आइलैंड पर उन्होंने 15,000 स्क्वायर फीट का आलीशान घर बनाया है। इस आइलैंड पर एक बड़ा लुकआउट टावर है और सारे लग्जरियस फैसिलिटीज भी है। ये आइलैंड उन्होंने उस वक्त कितने में खरीदा था ये तो अभी तक किसी को नहीं पता, पर आज इस आइलैंड की कीमत $1.2 मिलियन है। और दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से